पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। नाले बिखर गए, मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब का खतरा। कई मकामात पर सैलाब आने के खतरात भी मौजूद। मानसून के साथ स्पेल के ज़ेर असर वक्फे वक्फे से बारिश। मुल्तान, जंग और कबीरवालों में भी बरसात। चकवाल शहर और गिरदोनवाह में 3 घंटों से वक्फे वक्फे से जारी मूसलाधार बारिश के बायस मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। कलर कहार में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बुनेर में तेज़ बारिश के बायस रिलीफ सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। मुतासरा गांव को मिलाने वाली आर्जी राब्ता पुल बहने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध में तेज़ बारिश और अर्बन फ्लडिंग का खतरा। बलूचिस्तान में 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग ने हर तरफ तबाही मचा दी। दालावड़ी गदोन में क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में 12 घर डूब गए। 15 अफराद जाम हक मुतादिद रैली में बह गए। डिप्टी कमिश्नर सवाबी के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी रैली का बहाव बहुत तेज़ है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई है। इंतजामिया, रेस्क्यू और दीगर इमदादी टीमें जाए वक़ुआ की जानिब रवाना। हरीपुर और मरदान से भी रेस्क्यू टीमों को बुला लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और फ्लड के बायस हादसात और वाक़यात। 390 अफराद जाम हक, 156 जख्मी। PTMA के मुताबिक जाम हक अफराद में 266 मर्द, 29 खवातीन और 21 बच्चे शामिल। बारिशों और फ्लड के बायस मजमूई तौर पर 159 मकानात को नुकसान पहुँचा। 97 घर जुज़वी और 62 मुकम्मल मुनहदिम। सैलाब से ज़्यादा मुतासरा जिला बुनेर में अमवात 210 हो गई। क्लाउड बर्स्ट के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। नौशहरा की तहसील पिब्बे में कमरे की छत गिर गई, मियाँ बीवी जान से गए। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। मुतादिद मकामात पर सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौसा बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सतलज में हैर सलेमान की और गंडा सिंह वाला पर भी निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। भारत की आबी जारियत के बायस दरियाए सतलज के इलाकों साहूका, जलमीरा, बस्ती खोखरा में निचले दर्जे का सैलाब। पानी की सतह मुसलसल बुलंद। हिफाजती बंद टूट गए। हजारों एकड़ रकबे पर ज़ेरे काश्त फसलें तबाह। वफाकी हुकूमत कोशिश करेगी कि जैसे जैसे नुकसानात हो रहे हैं, कम से कम जो वफाकी मदद है वो वहाँ तक पहुँचे और उनके वरसा को, जो लोग शहीद हुए हैं और जिनकी इमारतें तबाह हुए हैं, उनको दोबारा रिस्टोर करने के लिए भरपूर अंदाज में सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। कोई तफरीक नहीं की जाएगी कि वफाक क्या है और सूबा क्या है, हम सब एक हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए बिला तफरीक सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से क्लाउड बर्स्ट की सूरत हाल पैदा हो रही है। वफाकी वज़रा अता तारड़ मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDMA की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पूरी दुनिया के कार्बन का हमारे खत्ते में 45% अखराज होता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब की सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ, जिसमें सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। चेयरमैन NDMA ने बताया कि हालिया मानसून में 670 अफराद जामक हुए, 1000 के करीब जख्मी। शुमारी इलाकों से जब ग्लेशियर से पानी आएगा तो नशेबी इलाकों में तबाही होगी। ग्लेशियर पिघलने और क्लाउड बर्स्ट की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ। सितंबर तक सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। मुतासरा इलाकों में मेडिकल की सहूलतें भी दी जा रही हैं। KPK के मुतासरा इलाकों में राशन और दीगर सामान भेजा जा रहा है। पाक फौज का बुनेर, सवार, शांगला और बाजोर में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। शदीद बारिशों के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की फराहमी। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्ते खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ हैं।
मुतासरा इलाकों में कैंप्स लगा के मरीजों के मुफ्त इलाज, तमाम मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पाक फौज की जानिब से बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले जाल पुल की बहाली का आगाज, मकामी अफराद का खुशी का इजहार। कहा, जब भी हम पर मुश्किल वक्त आया पाक फौज हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। सैलाब से मुतासरा बाजोड़, सवात और मालकन डिवीजन में पाक फौज की खिदमत पर आवाम का खिराज तहसीन। सैलाब मुतासिर ने कहा, मुश्किल वक्त में पाक फौज के सिवा कोई और न पहुंचा। केपी में कुदरती आफात आई जो बहुत बड़ा सानिया है। इस किस्म के सानियात से कोई हुकूमत तनहा मुकाबला नहीं कर सकती। सूबाई वजीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, हुकूमत सिंध ने इमदादी सामान भेजा है, ज़रूरत पड़ी तो मजीद पहुँचेंगे। सैलाब मुतासिर से इज़हार ताज़ियत करता हूँ, इंसानियत की फलाह के लिए काम करने वालों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। मैं अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, अपनी CTD को बहुत शाबाशी देता हूँ कि बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। 14 अगस्त को जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उन्होंने उन मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे। मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यौम आज़ादी पर तबाही के बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान में महरूमी का सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है। साजिश के तहत दहशतगर्दी को महरूमी से जोड़ा जाता है। बलूचिस्तान के अवाम मोहतात और गुमराह अनासिर से दूर रहें। वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। डॉक्टर एबतान और फ़कालिक ने मुझे आलेवाल किया, मुझे तंजीम में शामिल किया और उसने फिर वहाँ से मेरी मुलाकात जो है आलेवाल बशीर ज़ेब से करवाई। ये सारे आलेवाल टेलीग्राम से होते थे। उन्होंने जो है टेलीग्राम से बशीर ज़ेब से भी आलेवाल करवाया, खुद भी आलेवाल करता रहा। ब्यूटम यूनिवर्सिटी के लेक्चरर मोहम्मद उस्मान काजी का दहशतगर्दों का आलाकार बनने का एतराफ़ी बयान। रियासत से गद्दारी पर माफ़ी मांग ली। तलबा को इंतशार फैलाने वाली तंजीमों से दूर रहने की तलकीन कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेक्चरर ने बताया कि हम दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। ऐसी हरी बार की तरफ से अहदाफ बताए जाते थे। रियासत ने इज्जत और वक़ार दिया, लेकिन इसने रियासत के साथ गद्दारी की जिस पर वो शर्मिंदा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि स्टेट बैंक ने महंगाई को बेहतरीन तरीके से काबू किया और आइंदा चंद सालों में हालात मज़ीद बेहतर होंगे। कराची में जॉब फेयर में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जॉब फेयर से नौजवानों को रोज़गार के मौक़े तलाश करने में मदद मिलेगी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। अमली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। नौजवान मेहनत को अपना शार बनाए। मईशत में बैंकिंग शोबे का अहम किरदार है। बैंकिंग शोबे में बुनियादी इस्लाहात लाई जा रही हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का सेमिनार से खिताब। कहा, मरकजी बैंक मौसर मालियाती नज़्म ज़ब्त की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर के मुबैना कत्ल केस में मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। कराची की मकामी अदालत का दरख्वास्त गुजार के वकील और पुलिस रिपोर्ट का जायजा। अपने फैसले में कहा कि दस्तयाब रिकॉर्ड की रोशनी में काबिले दस्तअंदाज़ी जुर्म बनता है। लिहाजा या रियासत की मुद्दत में बयान रिकॉर्ड करके मुकदमा दर्ज किया जाए। वादी नीलम में सरदारी के मकाम पर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। अलमनाक हादसे में 5 अफराद मौके पर जाम बहक। पुलिस जाए हादसा की जानिब रवाना। खारिया में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल दरख्त से टकरा गई। हादसे में 2 खवातीन जाम बहक, 1 शख्स जख्मी। फुलनगर में गोल्डन अड्डा के करीब लोडर रिक्शे और ट्रॉली में टक्कर। औरत मौके पर जान की बाजी हार गई।
सहाफ़ी खावर हुसैन की नमाज जनाजा आज ईदगाह सांगड़ में अदा की जाएगी। तदफीन कब्रिस्तान मरकजी ईदगाह सांगड़ में होगी। मौत के असबाब जानने के लिए 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पोलियो के 2 नए केसेस रिपोर्ट। नेशनल EOC ने जिला लोअर कोहिस्तान और बदीन से नए पोलियो केसेस की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रवां साल अब तक पोलियो के 21 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो की खुसूसी मुहिम रवां बरस 1 सितंबर से शुरू होगी। गाजा में इजरायली जारी से होनी फौज की फायरिंग और बमबारी। मजीद 57 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजर 38 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। इजरायली आर्मी चीफ ने गाजा सिटी पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी भी दे दी। गाजा पर कब्जे के मंसूबे का आगाज फौजी ऑपरेशन से किया जाएगा। गाजा जंगबंदी के लिए इजरायल में मुल्कीर हड़ताल, एहतजाजी मुजाहिरे। इजरायली मुजाहिरीन ने सड़कों पर आग लगाकर शाहराहें ब्लॉक कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। जंगबंदी को बरकरार रखना आसान नहीं, ये हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। हम पाकिस्तान और भारत पर नज़र रखे हुए हैं। हमारी मुसलसल नज़र है कि पाक भारत के दरमियान क्या हो रहा है। जंगबंदी तब ही मुमकिन है जब दोनों फरीक आपस में लड़ाई रोकने पर रजामंद हों, और रूस ने अभी तक ऐसा नहीं किया। अमरीकी सदर ट्रंप आज यूक्रेनी हममनसब ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। ट्रंप का रूस के हवाले से बड़ी पेशरफ्त का इशारा। कहा, फरीक़ैन मुत्तफ़िक़ है, जंगबंदी नहीं या मुआहिदा हो। दौरे ब्रसेल्स में सदर की अमरीकी मीडिया पर कड़ी तनकीद, उसे जाली मीडिया करार दे दिया। कहा, जाली मीडिया मेरे हवाले से सच तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। अगर मैं डील के जरिए रूस से मास्को ले लूँ तो भी तनकीद की जाएगी। बाएं बाजू के डेमोक्रेट्स कहेंगे कि ये मेरी संगीन गलती है, मैंने 6 जंगें रुकवाई, उन पर बात करी। पाकिस्तान में आज कौमी यौम शजरकारी का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज। 4 सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है, किसी भी कौम की भलाई और तरक्की उसके जंगलात और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर मुनहसिर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम शहरियों की कोशिशों से माहौलियाती चैलेंज से निमट सकता है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को जल्द हतमी शक्ल देने के लिए बोर्ड हुकाम को टास्क दे दिया। ज़राए के मुताबिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से मुशावरती अमल जारी है। 2025 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स 30 जून को ख़त्म हो चुके हैं। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में कई खिलाड़ियों की छुट्टी भी हो सकती है। Brilliant ball through for Mbeumo. Arsenal need to be careful. Oh, by India's flaps, and it's headed in by Calafiore. Cunha, Fernandez up there with him. Torgu's hit the post. और इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 की शिकस्त दे दी। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ 3-1 से कामयाबी हासिल की। क्रिस वुड ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया।